इवनिंग स्टूडेंट। आज सेट नंबर 4 2022 का सेट नंबर 4 आज प्रारंभ कर रहे हैं। 824 बी एम। ठीक है, चलिए देखते हैं। खंड का पहला प्रश्न है, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। देखिए, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई पूछी है। मुख्य फोकस दूरी पूछी होती तो मीटर हो सकता था, है ना, लेकिन यहाँ फोकस बिंदु पूछा है तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वर्ग मीटर, प्रति मीटर, मीटर कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई, और अगर मुख्य फोकस दूरी पूछी जाती है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीटर। कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जो अपवर्तन कोण है उसका मान आपतन कोण से कम होता है। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण, अच्छा ये घटना कब होगी, जब ये विरल से सघन में आएगी। ठीक है, तभी तो ऐसा होगा कि अवलंब की ओर झुक जाएगी, और झुकने के कारण अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होगा। तो यानी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो कौन सा होगा आंसर, देख लीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। तो R प्रतिरोध का एक तार था जिसको 3 बराबर भागों में काटा गया, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पूरे का R था तो ये हो जाएगा R/3। ठीक है, R/3 ओम हो जाएगा प्रत्येक टुकड़ा। फिर कह रहा है इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r/3, तो ऊपर हो जाएगा 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r। 3 टुकड़े थे, तीनों को समांतर में जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9/r, इसको r' मान लेते हैं समांतर क्रम के लिए। तो कह रहा है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध r' हो तो r/r' का मान क्या होगा, तो r इधर बटे में इधर आएगा, गुणा में आ जाएगा, r/r' का मान क्या आ गया, 9 ओम। ठीक है, आंसर देख लीजिए, इसका तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद घा प्रश्न कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम। देखो, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। तो एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है, तो लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य होगा, क्या होगा लेंस की फोकस दूरी, लेंस के, देखो 2 नंबर का है, आप परिभाषा लिख सकते हैं। फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है, तो लेंस फोकस दूरी क्या होगी, लेंस के फोकस बिंदु की प्रकाशित केंद्र से दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, लेंस के फोकस बिंदु की
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या कहलाती है? ठीक है। इसके बाद खा कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो किरण आरेख बनाकर दिखाना है, अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, एक अवतल दर्पण बनाना है, स्केच बना लीजिए, फोकस और सेंटर बराबर दूरियां रहेंगी। ठीक है, ये हो गया पोल, ध्रुव, फोकस एंड सेंटर। कह क्या रहा है, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, तो फोकस और ध्रुव के मध्य में एक वस्तु रख दीजिए, जो समांतर में आएगी वो फोकस से वापस आएगी, जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी, वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें आगे एक दूसरे को नहीं काटेंगी, परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इन दोनों को दर्पण के पीछे मिलाएंगे। तो दर्पण के पीछे इन्हें बढ़ाएंगे, ठीक है। दर्पण के पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा a डैश b डैश, ये वस्तु ले लेंगे यहां पर a और b। ठीक है, इतना किरण आरेख आपको बनाना था। इसके बाद दूसरे का गा देखिए, गा प्रश्न कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी क्या होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चिन्ह प्रपाठी शॉर्ट वीडियो डाल दी है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप अपनी चिन्ह प्रपाठी को तैयार कर सकते हैं। दर्पण और लेंस में चिन्ह प्रपाठी में कोई ज्यादा अंतर नहीं, केवल v का अनुमान है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो परिवर्तित होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव, वास्तविक के लिए नेगेटिव, और लेंस में v का मान आभासी प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव हो जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव रहता है। बाकी सब कुछ चिन्ह प्रपाठी दोनों की एक समान रहती है, हमने आपको शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और चिन्हों की कोई गलती न होने दें, क्योंकि एक चिन्ह की गलती होने से पूरा आंसर गलत हो जाएगा, 4 नंबर का प्रश्न आपका पूरा गलत हो सकता है, इसलिए चिन्ह संबंधी कोई गलती न होने दें। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु 40 सेंटीमीटर पर रखी है, ऑलवेज नेगेटिव, वस्तु की दूरी u ऑलवेज नेगेटिव, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v का मान निकालना। ठीक है, उत्तल दर्पण है, दर्पण का सूत्र लगा लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देन 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। ये जरा का माइनस का हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो 1/v f का मान कितना है 1/20, और माइनस 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 40, 2 + 1 3/40। ठीक है, 1/v, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। ठीक है, v का मान पॉजिटिव आ रहा है, प्रतिबिंब आभासी होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरे का क्या कह रहा है। तीन प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। तीन प्रतिरोध हैं R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम। ठीक है,
कह रहा है इसका इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इसका परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम और 4 ओम हो। तो इनको किस प्रकार से जोड़े कि पहला पूछ रहा है परिणामी R जो है वो 4.5 ओम है और सेकंड पूछ रहा है कि R है वो 4 ओम हो। ठीक है 4.0 यानी 4 ओम। ठीक है 4.5 और 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो इसके लिए क्या करें तो देखिए पहले R1 और R3 यानी 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दें। तो सॉल्यूशन पहला 2 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 R डैश। ठीक है तो 1/R डैश बराबर आ जाएगा 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4/6 यानी 2/3 इसलिए R डैश आ जाएगा आपका 3/2 यानी 1.5 ओम। ये R डैश मिल गया 2 और 6 को जोड़ दिया हमने 2 को और 6 को बचा क्या 3 ओम। तो इनके साथ 3 ओम को समांतर श्रेणी में जोड़ दो। इनके साथ 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो जो श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो R क्या आ जाएगा 1.5 ये मिल गया और इसके साथ 3 ओम को श्रेणी में जोड़ दिया तो 1.5 और 3 कितना हो गया 4.5 4.5 ओम ये आपका पहले का आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा था 4 ओम तो 4 ओम के लिए अभी आपने 2 और 6 को जोड़ा था समांतर में अब 3 और 6 को समांतर में जोड़ दीजिए तो 3 ओम तथा इसके लिए आप एक परिपथ भी बना दीजिएगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है 100% नंबर लाने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि जो भी आप बना रहे हैं उसको अगर पॉसिबल हो तो आप एक सर्किट के रूप में भी शो करें। तो क्या क्या था 2 और 6 2 ओम 6 ओम और 3 ओम। अब आपने अगर ये सर्किट बना दिया है तो एग्जामिनर इसको देखकर समझ जाएगा कि आपने सही किया है। हो सकता है यहाँ पर आपकी छोटी छोटी गलती भी हो जाए पर तो होगी नहीं अगर हो रही है तो आंसर ही नहीं आएगा लेकिन अगर कुछ गड़बड़ कर भी रहे हो तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर में जोड़ देगा समांतर क्रम में जोड़ देगा तो 3 और 6 को समांतर में जोड़ दोगे तो 1/R डैश आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इट मींस यहां से आपका एलसीएम 6 आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/6 इट मींस 1/2 ये 1/R डैश आ गया इसका मतलब R डैश आपका जो है वो 2 ओम आ गया। ठीक है अभी 3 और 6 को जोड़ दिया बचा क्या 2 ओम तो इनके साथ 2 ओम को यहां जोड़ देते हैं इनके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है इनके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो R क्या आ जाएगा ये कितना मिला आपका 2 और इनके साथ 2 को और जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा 4 ओम ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है इसके लिए आप सर्किट सेम इसी तरह बनेगा बस प्रतिरोधों के मान चेंज हो जाएंगे। अभी आपने यहाँ 2 और 6 को जोड़ा था यहाँ 3 और 6 को जोड़ा यानी 3 ओम और 6 ओम और इनके पैरेलल इनके साथ श्रेणी क्रम में 2 ओम। ठीक है इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम इसका आ जाएगा 4.5 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर कह रहा है ओम का नियम क्या है परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो ओम का नियम ओम का नियम क्या है ओम का नियम। ओम का नियम है कि
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धाराओं का अनुपात चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रवाहित तथा उसमें प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओम के नियम में कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में लिख सकते हो, लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल, ठीक है, आदि न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, अर्थात V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये ओम का नियम है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यानी इसका सत्यापन करना है। तो परिपथ चित्र की सहायता से सत्यापन कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन करना है। हेडिंग डालेंगे आप ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। अच्छा, सत्यापन करने के लिए परिपथ क्या होगा वो समझ लें। आपको लिखना है, जो बना रहे हैं डायग्राम में वही आपको लिखना है। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्रतिरोध तार को अमीटर, कुंजी तथा बैटरी के साथ एक रेहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्या क्या बोला, एक प्रतिरोध तार को, RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध तार, एक प्रतिरोध तार को अमीटर, कुंजी तथा धारा नियंत्रक के साथ एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तथा इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब लिखेंगे आप कि धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान बदल कर, धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान बदल कर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक नोट करते हैं। अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक नोट करते हैं तथा इनके मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। अतः ओम का नियम
सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से ग्राफ बना देंगे। देखिए हमने जो भी बोला है आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से उसको नोट कर सकते हैं। एक सीधी सरल रेखा मिलनी चाहिए। ठीक है, V यानी विभवांतर इन वोल्टेज और I यानी धारा इन एम्पीयर। ठीक है, इस तरह से इनके बीच जो ग्राफ खींचोगे वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा, तो कह सकते हैं ओम का नियम सत्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरे का खा कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि वो निकट में देख सकता है, दूर का नहीं। ठीक है, तो कह रहा है अधिकतम 100 मीटर तक देख सकता है, यानी तीसरे का खा, तो जहां तक देख सकता है वो v। ठीक है, जहां तक देख सकता है वो हो जाएगा v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो v का मान 100 मीटर। आगे कह रहा है दोष निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस विधि उसकी प्रकृति क्या होगी। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखता है दूर का नहीं, तो इसलिए मतलब वस्तु कहां होगी, u होगा इनफाइनाइट। देखिए u और v दृष्टि दोष के सवालों में चाहे वो निकट दृष्टि हो या दूर दृष्टि दोष हो, उत्तल लेंस प्रयोग हो रहा हो या अवतल लेंस प्रयोग किया जा रहा हो, ये ध्यान रखना है कि v और u के मान ऑलवेज नेगेटिव रखने हैं, हमेशा नेगेटिव रखने हैं। तो अब चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो लेंस का सूत्र लगा दीजिए, फोकस दूरी निकल आएगी। तो क्या करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, देन 1/v का मान माइनस 100 मीटर और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 1/f। अच्छा 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा तो 1/f आ जाएगा आपका माइनस 1/100, इसलिए f आ जाएगा माइनस 100 मीटर। यानी 100 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना होगा। माइनस आ रहा है इसका मतलब अवतल लेंस लगाना होगा। ठीक है, 100 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। क्या लिखेंगे आप, सही दृष्टि के लिए उसे 100 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये प्रश्न हम आपको पहले सेट में और दूसरे सेट में भी करा चुके हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। आप पिछले वीडियो को देख करके क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपको एक डायग्राम दे रखा है, करेगा। ठीक है, यहाँ एक अमीटर, एक बैटरी लगी हुई है, कुंडी लगी हुई है और इसको इस तरह से जोड़ा गया है। यहाँ पर ये R1 R2 R3 है, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है और ये R6 है। ठीक है, अमीटर, बैटरी, प्लस माइनस, ये कुंडी। ठीक, तो अब इसमें पूछा गया है, ये देख लीजिए। प्रश्न क्या रहा है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 इन तीनों के मान दिए 300, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 300 और R4 बराबर R5 बराबर 20 ओम, सॉरी 30 दे रखा है। ठीक है, ये 20 ओम और R6 दे रखा है 10 ओम। ठीक है, परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, यानी V दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना है। आपको कुल प्रतिरोध बताना है, R कितना होगा और बैटरी से कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I का मान निकालना है। तो देखिए R1 R2 R3 तीनों समांतर क्रम में है, तो R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, R1
R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध 1/R डैश ले लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऐसे ले लेंगे 30 ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इट मींस 3/30 1/10 1/R डैश। तो यहां से R डैश का मान आ गया 10 ओम। इसका मतलब कि इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध आपको मिलेगा 10 ओम। फिर इसी प्रकार R4 तथा R5 का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको हम R डबल डैश ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20 20 20 1 प्लस 1 2/20 1/10 1/R डबल डैश, इसलिए R डबल डैश आपका आ जाएगा 10 ओम। तो देखिए R डैश का मान, इस पूरे का मान मिल रहा है 10, इसका मान भी मिल रहा है 10 और ये भी आपको 10 दिया है, तो लिखेंगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। पहला आंसर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो आपसे पूछ रखा था, पहला आंसर आपका हो जाएगा R बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम, ठीक है। ये आपका हो गया पहला आंसर। इसके बाद पूछ रहा था धारा, तो धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगा दीजिए। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 12/30, आप भाग दे लीजिए 0.4 एम्पीयर की धारा आ जाएगी, ठीक है। ये दो आंसर हो गए, पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये, ठीक। आगे कह रहा है विद्युत जनित, इसके अथवा में दिया विद्युत जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, चित्र की सहायता से कार्य में समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही पहला पार्ट खंड का आपका हो चुका है, सेकंड पार्ट को लेकर जल्द ही अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए।